नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक डिबेट देखने का इत्तेफ़ाक हुआ जो पादरी सैमसन जॉन साहिब और ख़ावर रशीद भट्ट साहिब के माबैन हुआ और जिसका मौजू था सदाकत कुरान। लेकिन हस्बे मामूल पादरी सैमसन जॉन साहिब ने मौजू से हटकर गैर मुतल्लका बातें की और सदाकत कुरान के ऊपर एतराज़ात उठाए। तो उनमें से चंद एक का जवाब हम आपकी गोश गुजार करते हैं। पादरी साहब ने कुरान मजीद पर एतराज़ करते हुए कहा कि कुरान मजीद में ये बात लिखी है कि बछड़ा जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में वो एक सामरी नामी शख्स ने बनाया था, ये सामरी ने बनाया था। तो ये बात कुरान मजीद में एक तारीख़ी गलती है उनके मुताबिक, और वो ये कहते हैं कि सामरी कौम जो थी वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में वजूद में आई, उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं था। आइए पहले सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं और फिर इसके बाद जो है हम उनकी बात का जवाब देंगे। वो कहते थे किसी को गाली देनी होती थी वो कहते थे ये सामरी है। उन्होंने यसुफ मसीह को कई मरतबा कहा कि तुझ में बदरू है और तू सामरी है। सामरी उनमें गाली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उन्होंने कहा जी ये बदबख्त जो भी था ना ये कोई सामरी ही होगा। तो उन्होंने कहा जी सामरी है। तो कुरान मजीद में भी वैसे ही आ गया कि सामरी ने बछड़ा बनाया, लेकिन ये असल नहीं है। सामरी जो है सुलेमान के ज़माना में पैदा हुए थे। ये सिर्फ बतौर जो है ना गाली के वो इस्तेमाल किया करते थे। जी, जैसा कि आपने सुना कि पादरी सैमसन जॉन साहिब क्या फरमा रहे हैं, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पादरी साहिब ने रेड हेरिंग और फैलसी से काम लिया है और झूठ बोलकर जितना खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकते थे वो उन्होंने करने की कोशिश की है। पादरी साहिब ये बात फरमाते हैं कि यहूदियों में तो अदावत थी, वो एक दूसरे को बतौर गाली जो है वो सामरी कह दिया करते थे, जो कि सरासर गलत बात है। असल में यूहन्ना की इंजील का हवाला देकर पादरी साहिब ने यह तासुर देने की कोशिश की कि यहूदी तो यसू अलैहिस्सलाम को भी सामरी कह देते थे, तो वो सामरी थे तो नहीं, तो वो बतौर गाली या बतौर दावत एक दूसरे को सामरी कहते थे। ऐसा नहीं है। यहूदी ये बात कहते थे कि यसू अलैहिस्सलाम जो मौजज़ात लोगों को दिखा रहे हैं वो जादू के ज़ोर से दिखा रहे हैं। उनका ये गुमान था कि वो जादू के ज़ोर से दिखा रहे हैं, और यसू को बतौर गाली नहीं बल्कि यसू को सामरी की तरफ निस्बत के लिए उनको सामरी कहते थे। कि जैसे सामरी जादूगर जो था जिसने बछड़ा बनाकर और अपने जादू के जोर से यहूदी कौम को गुमराह किया था, उनका यह ख्याल था कि जैसे वो करतब और करिश्मे दिखाया करता था वैसे ही यसू अलैहिस्सलाम के मौजज़ात भी वैसे ही हैं, और ये भी सामरी की तरह जो है वो जादू करके हमें दिखाते हैं या जादू करते हैं। और वो उनका ये गुमान था कि शायद यसू के पास कोई जिन्नात हैं, कोई शयातीन हैं या कोई बदरुएं हैं जिनकी मदद से वो ये सारे काम करते हैं। तो वो यसू को बतौर गाली के तौर पे सामरी नहीं कहते थे बल्कि सामरी जादूगर से निस्बत के तौर पे सामरी कहते थे। और आपने कुरान मजीद पर एतराज उठाने के शौक में अपनी ही किताब का इनकार कर दिया। खरूज की किताब के बाब 12 की आयत नंबर 38 में यह बात लिखी है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रेमेसेस यानी फ़िरौन से कूच किया, खरूज किया वहाँ से, तो उनके साथ औरतें, बच्चे और बूढ़ों को छोड़कर पैदल जो मर्द थे वो 6 लाख थे, और एक बड़ा अम्बो भी उनके साथ चल पड़ा। अब कैथोलिक बाइबल में लिखा है हाशिए के अंदर इसी आयत की तशरीह में कि ये बड़ा अम्बो जो था इससे मुराद वो जादूगर थे जो यसू अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देखकर
ان پر ایمان لے آئے تھے اور ان کے ساتھ مصر سے انہوں نے کوچ کیا تھا۔ یہی بات آپ کی پروٹسٹنٹ بائبل میں بھی لکھی ہے، اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید بھی لکھتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا والا معجزہ دکھایا تو تمام جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو ان پہ فرعون غضبناک ہوا کہ میں تو اب تمہارے دونوں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کاٹ ڈالوں گا، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو چونکہ وہ ایمان لا چکے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی خروج کر کے چلے گئے۔ تو یہودیوں کے علاوہ، بنی اسرائیل کے علاوہ ایک بڑا انبو یعنی وہ لوگ جو سامری تھے وہ ان کے ساتھ چل پڑے اور ان کے ساتھ انہوں نے خروج کیا۔ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے، تو آپ کی لا علمی کا بوجھ بھی کیا ہمارے کندھوں پر ہوگا؟ اپنی کتاب کو آپ ٹھیک طریقے سے سمجھیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ ایک بڑا انبو جو تھا ان کو قرآن مجید نے سامری کہا ہے۔ پھر یسوع علیہ السلام کو یہودی کیوں سامری کہتے تھے یا ان کی طرف کیوں نسبت کرتے تھے؟ دی ہسٹری آف نیٹیوٹی اینڈ لیجنڈس بائی غیزا ورمس، جو کہ ایک یہودی مورخ ہے، وہ یہ بات لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ سینٹ اگسٹن، جو کہ مسیحوں کے نزدیک ایک بہت مایہ ناز شخصیت ہے، وہ یہ بات لکھتا ہے کہ سینٹ اگسٹن نے یہ بات کہی ہے کہ یسوع علیہ السلام جب مصر کے اندر قیام پذیر تھے تو اپنے لڑکپن میں 12 سال کی عمر تک انہوں نے مصر میں رہ کر جادو کی تعلیم حاصل کی۔ یہ غیزا ورمس نے لکھا ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دعویٰ کیا جاتا تھا یسوع کے بارے میں کہ چونکہ وہ مصر کے اندر 12 سال تک رہے ہیں تو وہ وہاں پر جادو کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور اس چیز کو آپ کے سینٹ اگسٹن نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی سامری جادوگر کی طرح ہمیں کرتب اور کرشمے دکھا رہا ہے۔ تو وہ بطور گالی نہیں یسوع کو سامری کہتے تھے بلکہ نسبت کے طور پہ کہتے تھے۔ پھر آپ کی اپنی کتاب بھی اس کے بارے میں دلالت کرتی ہے کہ وہ وہاں پر یہودیوں کے علاوہ یا بنی اسرائیل کے علاوہ ایک اور قوم بھی موجود تھی جو سامری کہلایا کرتی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی اس فیلسی کا، آپ کے اس جھوٹ کا جواب میں نے آسان الفاظ میں آپ کو دے دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔